हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSL सुल्तान। दिस इज़ योर होस्ट महा इकबाल। और आज जनाब पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11th मैच है वो हो रहा है मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। तो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से बैटिंग की गई, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया गया और मुल्तान सुल्तान्स को बैटिंग की दावत दी गई। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से हमने देखा कि मुकर्रा ओवर्स में 4 विकेट के लॉस पर 181 का टारगेट दिया गया है। इस पर मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग कैसी रही, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से इस वक्त टारगेट चेज करने की कोशिश की जा रही है और मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस कैसी रही और अभी क्या सिचुएशन चल रही है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नज़ीर। इमरान, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं ठीक। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू। अच्छा जी, इमरान, एक तरफ रिजवान तो एक तरफ रूसो। हम देख रहे हैं कि अभी लीडिंग पोजीशन पर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स हैं और दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि 3 के 3 मैचेस जीत चुकी है। क्या लगता है 181 का टारगेट दिया गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, कितना आसान या कितना मुश्किल होगा इस टारगेट को चेज करना? आई थिंक अभी तो कोयटा फंस गई है। अच्छा। और लेट्स सी, रदरफोर्ड और अकील हुसैन अभी कर रहे हैं बैटिंग और आई थिंक मेरे हाल में थोड़ा टू अर्ली। अगर मैं स्पेशली बात करूँ रेडली रूसो, अनफॉर्चुनेटली के गुड कैच इन कवर और व्हाट अ शॉट, लेकिन ये भी एक पार्ट ऑफ क्रिकेट है और अच्छा कैच विन द मैच। और उसी दौरान अगर देखा जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल में ख्वाजा नाफे टू अर्ली, बिकॉज आपके साथ रदरफोर्ड जब आया और उसने आते ही चार्ज किया और 2 छक्के 1 चौका और फिर आपको थोड़ा मैच चलाना चाहिए बिकॉज जो ऑलरेडी मैं बात करता हूँ मैच्योरिटी। और यहाँ पे अगर देखें 5 विकेट, क्योंकि अननेसेसरी शॉट कह सकते हैं बिकॉज डेफिनेटली यंगस्टर है और समटाइम नहीं पता चलता। और आप थोड़ा सा ग्राफ नीचे कैसे आता है कि इट्स टू अर्ली बिकॉज आपके पास बहुत लंबा मैच पड़ा है नीचे, आपके पास ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो प्रॉपर मैच चला सके। आप दोनों हैं और आपके सामने मेन आपका आउट हुआ रेली रूसो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के सरफराज बॉल लगने से अल्लाह खैर करे और आई विश के वो ठीक हो और अभी हॉस्पिटल गए हैं। लेकिन उनकी जगह अगर मैं देखे तो दूसरा जो उनका वकार आई थिंक मेरे ख्याल में आया है तो लेट्स सी सज्जाद अली, और अनफॉर्चुनेटली कि वो भी आते ही आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा सरफराज का कह सकते हैं। हो सकता है इमरान, अभी हम देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से बैटिंग चल रही है तो आप जैसे नाफे का जिक्र कर रहे हैं, नाफे नो डाउट इमर्जिंग एक टैलेंट है, लेकिन टैलेंट और कंसिस्टेंसी इन दोनों को साथ लेकर किस तरह से चलना चाहिए? देखिए होता क्या है कि क्रिकेट में आपके एक इनिंग्स ऐसे लाके जिस तरह फर्स्ट मैच में उसने खेला और आपको बॉलिंग जो है वो बड़ी मज़े की मिल गई। और यहाँ पे भी आपको देखा जाए तो मैं अगर अफरीदी की बात करूँ या उसामा को भी चार्ज किया, देखिए आपको मैच लेके ना लाके पॉलार्ड और अगेन शोएब मलिक की अगर मैं मिसाल दूं कल के मैच की, तो जिस तरह वो लेके 4 से 5 उनके भी आउट हुए थे और वो पार्टनरशिप बिल्डअप करनी चाहिए बिकॉज आपके सामने सज्जाद अली आउट हुआ, रूसो आउट हुआ, तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे बिकॉज आपका टारगेट बहुत लंबा है, आप थोड़ा क्लोज लेके जाए मैच ताकि आपके जो नीचे वाले बैटर हैं उनको फिर अगर चार्ज का अगर पर राउंड 10-12 रन पर ओवर चाहिए तो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में नॉट अ बिग डील। तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे अभी तो खैर आई हो विश चले कमबैक करें, लेकिन अभी तो फंसा हुआ मैच है। उस्मान खान की शमूलियत को आपके साथ से देखते हैं, मुल्तान सुल्तान्स में 14 उनकी तरफ से रन स्कोर किए गए, तो क्या देखते हैं कैसे? उस्मान नो डाउट बड़ा एक एग्रेसिव बैट्समैन है और लास्ट ईयर जिस तरह उन्होंने, हाँ मुझे उस चीज़ का दुख है अभी तक है कि 200 रन करने चाहिए थे उसको। T20 में देखें ना लाइफ टाइम इनिंग्स होती है और जिस तरह उसने लास्ट टाइम में वो इनिंग्स बिल्डअप की और आपने बड़ी कम बॉलों पे जिस तरह 100 किया और आपके पास बहुत ओवर्स है और आपको तो फुटबॉल की तरह बॉल नज़र आ रहा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आज उनको मौका मिला, लेकिन बात वही है कि वो बस मार धार भाई जैसन रोय आपके साल खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली के गुड बॉल मोहम्मद आमिर जिस तरह उनको बोल्ड किया, फिर उसके बाद आप भी बैक टू बैक इसी तरह ही। देखिए जब आपके सामने एक बैट्समैन आउट होता है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा आपको स्टे टाइम लेना चाहिए ना, आप थोड़ा विकेट पे चलते हैं तो पार्टनरशिप इस तरह बिल्डअप होती है बिकॉज अगली टीम पे प्रेशर चला जाता है। और आप अगर 9 रन पर ओवर है तो 8 भी कर रहे हैं तो 7 भी कर रहे हैं तो डजंट मैटर, आप क्योंकि क्लोज तो लेके जाए ना बिकॉज आपके सामने जो पार्टनर है बेटर आउट हुए हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अभी
लेट्स सी कि अभी तो खैर मैच पड़ा है और यहाँ मैं अगर बात करूँ तो 131। बिल्कुल, हम उस्मान खान की बात करें, जैसे हमने देखा कि लास्ट टाइम उनकी तरफ से 100 स्कोर किया गया, लेकिन अब देखते हैं कि वो एक बर्डन होता है कि इस दफा भी मैं इससे अच्छा परफॉर्म करूं, और शायद वो दरमियान में कहीं खेलना भूल जाते हैं, अपनी फॉर्म से बाहर निकल जाते हैं। देखिए जिस तरह मैं ख्वाजा नाफी की बात की थी कि अभी टू अर्ली, और देखो एक इनिंग्स तो होगी, लेकिन जैसे आती ही अगले मैच में भी उन्होंने चार्ज किया, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्लिक कर पाए। आज एक अच्छी इनिंग्स बिल्डअप करेंगे और बॉलर्स आपको बॉल दे रहे हैं, इवन कि उन्होंने एक्स्ट्रा पे चौर भी मारा, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट पे फिर आपने छक्का भी मारा, फिर स्वीप मारी। तो कहने का मकसद है कि थोड़ा और टाइम लेना चाहिए ना। आप बड़े प्लेयर देखें ना, आप मिडिल में आके खेल रहे हैं, और मिडिल में ऐसे प्लेयर्स बड़े कैसे बनते हैं जब आपने लास्ट टाइम जो लाहौर कलंदर के अगेंस्ट जिस तरह आपने फिनिश इनिंग्स की मैच विनिंग के साथ, तो वो आपका कॉन्फिडेंस, वो बूस्ट आप मेरे ख्याल में कैरी ऑन करना चाहिए, और ना कि आप बीच में कहीं आंखें बंद कर लें। तो वो एक एंड ऑफ द डे अभी तो खैर कह सकते हैं कि वेल प्लेड। रिजा हेंड्रिक्स के बारे में जैसे हमने देखा कि 72 और कैप्टन मोहम्मद रिजवान की तरफ से 51 का स्कोर किया गया है। देखिए अगर मैं सबसे पहले अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि उस्मान जिस तरह अर्ली ऑन आउट हुए, फिर उसके बाद हेंड्रिक की और रिजवान की जिस तरह पार्टनरशिप लगी, ये पार्टनरशिप है, बिकॉज आपको इतना आइडिया था इवन कि उन्होंने 13 ओवरों में 100 किया है। लास्ट 7 ओवर्स में उन्होंने 80 रन्स किए हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक बड़े प्लेयर्स की निशानी है, बिकॉज हेनरिक एक बड़ा सीजन प्लेयर है और रिजवान तो ऑलरेडी है ही है, बिकॉज एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर जिस तरह वो अपनी इनिंग्स बिल्टअप करते देखे ना, वही उनको क्या फायदा, उनका टारगेट अच्छा हो गया, और आते ही जब आपको अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिलता है तो फिर आपकी टीम हैवी हो जाती है। और यहाँ पे ये दो डेफिनेटली इनको क्रेडिट जाता है। फिर तैयब ताहिर जो कि एक बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान का, और जिस तरह उन्होंने एशिया कप में भी परफॉर्मेंस दी, अब डोमेस्टिक में भी रिसेंटली परफॉर्मेंस दी, तो ऐसे प्लेयर्स को आप कंटिन्यू खिलाना चाहिए। आज जैसे ही उनको मौका मिला, उन्होंने आते ही नीचे से जिस तरह हेनरिक के साथ इनिंग्स बिल्डअप की और पार्टनरशिप लगाई, वो पार्टनरशिप उनको बहुत लंबे स्कोर पे लगी। उनका बोर्ड पे टारगेट जो है वो बहुत फिट हो गया, और डेफिनेटली उन्होंने 22 बॉलों में जिस तरह 36 रन किए हैं, तो वो एक बड़ा समझे मुल्तान सुल्तान को उस चीज का इनिंग्स का बड़ा एज होगा। ठीक है, और खुशदिल शाह की तरफ से हमने देखा कि 1 रन के साथ नॉट आउट रहे, जबकि इफ्तिखार अहमद कोई रन देखें इफ्तिखार के साथ 2 बोले और आती उसने चार्ज किया, लेकिन नहीं क्लिक कर पाए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका बोर्ड अच्छा था। और देखें 2 बॉलों पे आप कितने रन करते, मैक्सिमम 10 नहीं तो 12 कर लेते, 2 चौके को साथ 8 कर लेते, तो एंड ऑफ द डे आपका टोटल अच्छा हो गया, उसमें आप ट्रैप भी हो गए। चले ये तो पार्ट ऑफ गेम, बिकॉज आपके पास 2 हिस्से में बोले हैं, तो आप कितना कर जाएंगे। तो ओवरऑल मुल्तान सुल्तान ये होता है बैटिंग बैकअप, और जिस तरह आज हेनरिक और रिजवान ने पार्टनरशिप लगाई, इवन के ऐसा लग रहा था कि शायद ये मे बी कुछ 125-150 रन पे आउट होंगे, लेकिन क्रिकेटर हूं ना, तो क्रिकेटिंग माइंड के कहता है कि यार यहाँ पे थोड़ा लंबा लेके जाए, आखिरी 4 से 5 ओवर में चार्ज करे, और इन्होंने आखिरी 7 ओवर में जिस तरह चार्ज की है। और आई थिंक मेरे ख्याल में कोयटा की थोड़ी बॉलिंग भी, अगर मैं आमिर की आज थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, बिकॉज जिस तरह आती उन्होंने 2 ओवरों में बड़े कम रन किए, 15-14-15 रन। कोयटा ग्लैडिएटर्स की हम बॉलिंग यूनिट की बात कर लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से चेस करने की कोशिश की जा रही है, उनकी तरफ से यही है कि आज का मैच वो किसी न किसी तरीके से जीत जाएं। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि 39 रन्स आर रिक्वायर्ड इन 16 बॉल्स। तो क्या लगता है इमरान आज का मैच? और अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग यूनिट की बात करें तो मिस्ट्री स्पिनर के रहने वाले अबरार अहमद, वो भी आज हमें उस फॉर्म में नजर है जैसे कि वो हमेशा से नजर आते रहे। अच्छा वेल, अबरार तो चलो ऑलरेडी खेल रहे हैं। आज एक और अगर मैं बात करूँ वकार और उस्मान वकार, वाड़ा बॉलर, और जिस टाइप के उन्होंने आज आई थिंक मेरे ख्याल में डेब्यू हुआ उनका, और क्या प्रेशर हैंडल किया, और आप इतनी बड़ी अगेंस्ट साइड के आपने इतनी अच्छी बॉलिंग की, और बड़ा एक फंसा के कहते हैं ना रखा हुआ था। तो अबरार थ्रू जिस तरह वो बॉल कर रहा है, और सिचुएशन ऐसी होती है कि वो आते ही ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं, और नहीं तो वो देखे कंटेन। और अगर मैं वकार की बात करूँ तो जिस तरह आज उन्होंने बॉलिंग की है, तो डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है, बिकॉज नो डाउट आपने विकेट नहीं लिए, लेकिन आपने रन्स कंटेन किए हैं, और वही उनको फायदा हुआ। और
इस टाइप के देखे ना, अब मैं बात करता हूँ स्पिनिंग हमारा डिपार्टमेंट, वो जिस टीम के पास है वो मिडल में आके स्ट्रोक बॉलिंग करते हैं। अगर मैं मुल्तान की बात करूँ, उसामा ले लें या उसामा के साथ कोई भी एक आधा पार्टनर लाके इफ्तिखार हो गया वट एवर कोई भी, लेकिन आज तो वैसे भी उन्होंने 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ गए हैं और उन्होंने एक अच्छा कह सकते हैं टोटल, लेकिन एंड ऑफ द डे लास्ट ओवर में जब आपके पास अराउंड कुछ 3 ओवर उसमें जिसमें आमर को भी मार पड़ी है, 18 रन के ओवर लगे हैं। और देखिए T20 में 1 से 2 ओवर में आपको बोर्ड जो है वो बहुत दूर ले जाता है। और यहाँ पे जो सिचुएशन नजर आ रही है अभी, तो देखिए यहाँ पे एज ए बैटर अगर बात करूँ तो आप जिस तरह कहते हैं कि जी ऑलराउंडर, देखिए जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो आप अब उस तरह करें ना, उतना अच्छा डिलीवर करें तो सही। बिकॉज अभी आप तो 4 ऑलराउंडर की बात करें, वसीम जूनियर को क्यों ना डिस्कस कर ले। हम देखते हैं कि वो इनिंग्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे, एक मोमेंटम जो बरकरार रखना होता है कहीं नजर आते हैं और कहीं वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ा वो कहते हैं ना, एक बड़ा पाकिस्तान का क्वेश्चन मार्क है कि हम ऑलराउंडर जो है आफ्टर अब्दुल रज़ाक अगर मैं देखूँ तो अच्छा नजर बहुत आते हैं। लाइक मैं सबसे पहले मैं हसन अली पे बहुत ज्यादा बात करता था कि यार इसको बनाएं, बिकॉज इसमें बहुत सारे गर्ड्स हैं, जिस तरह की उसकी टेक्निक एज ए बैटर और जिस तरह को वो बैटिंग करता है तो इसको ऑलराउंडर की शेप में लेके आए। लेकिन अच्छा, मुझे लगता है कि लड़कों को खुद भी शौक नहीं है कि हमारी एक ही जॉब काफी है, 2 जॉबों में फंस ना जाए, अच्छा। थक ना जाए। लेकिन देखिए आपका टैलेंट, अगर मैं अमर जमाल की बात करूं, वसीम जूनियर की बात करूं, आमिर है, हसन अली है, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स, और अभी तक कोई ऐसा कंटिन्यू जो हमें कहते हैं ना एक बड़ा परफेक्टली मैच्योर ऑलराउंडर अभी तक नहीं मिला। हम लोग अक्सर टीवी पे बैठ के ये चीज़ करते हैं डिस्कस, लेकिन आज जिस तरह आपने पूछा कि ये क्यों निकले, वो देखिए आपके सामने 5-6 ओवर 4 ओवर पड़े हैं और आपकी मेन बैटर तो आपके आउट हो गए हैं। थोड़ा आप कॉन्फिडेंस तो रखें। आप अगेन वही आपका जो उनका बेस्ट बॉलर आप उसको निकल के चार्ज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वो कहते हैं ना अपने साथ ज्यादती है। और आप इस मॉडर्न क्रिकेट में आप जब सिंगल हैंडेडली एक चीज रह जाएगी तो उस पे आप कभी भी इतना लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बिकॉज आप बॉलिंग पे खेल रहे हैं। अच्छा इमरान, विनिंग कॉम्बिनेशन बनता भी तब है जब आपका अगर बॉलिंग यूनिट सही काम नहीं कर रहा तो फिर आप बैटिंग यूनिट के साथ बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकें। अगर आपका बैटिंग यूनिट वीक नजर आए तो फिर आप उस चीज को कवर अप करें अपने बॉलिंग यूनिट के साथ। होता क्या है कि आप जब आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वाट ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो आपके पता चलता है कि यार ये गुड ऑलराउंडर है और आप बैटिंग भी, छक्का मारना मुश्किल नहीं है। छक्का तो हर आदमी इस दौर में तो 11वें नंबर का भी पहले होता था, कभी कोई 8वें 9वें के बाद तो छक्का मारना भी एक मुश्किल होता था, चौका नहीं लगता था। बिकॉज उस वक्त कोई इतना ऑलराउंडर का कह सकते हैं जो परफेक्ट ऑलराउंडर थे, लाके अब्दुल रज़ाक हो गया या इस टाइप के, या कैलिस हो गया, या मैं वॉस्टन की बात करूं, या बहुत सारे इस तरह हैं। लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए, मैं तकरीबन पिछले अरसे से कुछ 6 से 7 ऐसे लड़के हैं 1 by 1 अगर मैं नाम लूँ तो वो अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ से गिला ज़रूर करता हूँ कि यार जो उनके साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, कोचेज होते हैं, यार इनको क्यों नहीं बनाते आप? क्योंकि अभी तो क्रिकेट है, देखे ना, ये गुड फॉर पाकिस्तान यार। अगर आपको एक अच्छा ऑलराउंडर मिलता है, हाँ एक इनिंग्स के बाद हम बातें करनी जरूर शुरू कर देते हैं कि जी हमें अब्दुल रज़ाक मिल गया या और बहुत सारे जितने भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, कंपैरिजन भाई किधर गए आप? अब तक अपनी एबिलिटी या अपना टैलेंट शो नहीं करवाएंगे। देखें एक इनिंग्स तो वो कहते हैं ना, चल ठीक है भाई टुल्ला लग गया, हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन भाई उसको कंटिन्यू तो करें। आपके पास जब भी जिम्मेदारी आए, जिस तरह लाहौर कलंदर कोशिश कर रहा है जहांदाद को कि हम इसके अच्छा ऑलराउंडर बनाएं, लेकिन यार आप एक इनिंग्स खेलने के बाद आपने उसको नंबर 4 पे भिजवा दिया, इतना भी नहीं। जिस तरह उन्होंने कल जो मिस्टेक की है वो देखे ना, ये मेरे ख्याल में आप कभी भी इस तरह प्रेशर से नहीं निकलते टीम में, नहीं निकल सकते। आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी देनी ही पड़ेगी और वो परफॉर्मेंस भी नजर भी आएगी एग्जैक्टली अपनी टीम के लिए। और हाँ, और यहाँ पे आई थिंक मेरा ख्याल है कि आप मैच की अगर हम बात करें अभी जो मुझे नजर आ रहा है 30 रन्स और 11 बॉल्स, क्या सिचुएशन चल रही है? 8वां खिलाड़ी भी आउट हो गया है इमरान। अब तो क्या लग रहा है सिचुएशन क्लियर हो गई है? कोयटा मुल्तान जीत गई है। कोयटा देखिए आपके ग्रिप में आया मैच। आप किस तरह देखें ना, कल मैं बार बार इन 2 प्लेयर्स का या स्पेशली शोएब मलिक का क्यों जिक्र करता हूँ, बिकॉज वो यार वो इनिंग्स बिल्डअप करता है और उसके साथ जिस तरह पोलार्ड ने आते चार्ज किया है और उसका काम था
स्ट्राइक रोटेट करना, सिंगल डबल। आज का भी ग्राउंड अगर देखा जाए तो 70 प्लस 75 बाउंड्रीज है यार। अब भाग के थोड़ा क्लोज तो लेके जाए मैच, जिस तरह इन्होंने इंग्लिश बिल्डअप भी हेनरिक या रिजवान की बात करूं, वो चांस लिया ही नहीं उन्होंने। बैट बॉल पे उन्होंने चांस लिया, अदरवाइज वो ले गए, लंबा लेके गए ताकि हमारे नीचे वाले जो बैट्समैन है, इवन गुड लक पर मुल्तान सुल्तान के तैयब ताहिर आते, जिस तरह उन्होंने इम्प्रोवाइज किया और बैटिंग जो की, देखे ना वो 30-35 रन आपके टोटल में कितना इजाफा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं वसीम जूनियर या हसन अली या इस टाइप के बहुत आमर जमाल, वो भाई आप परफॉर्म करें यार बैटर में भी, आप एक अच्छे ऑलराउंडर देखें। एक तो ऑलराउंडर वो होता है कि जो आते बैटिंग करता है और पता चलता है यार प्रॉपर बैट्समैन, लाइक रजाक, कैलिस, वॉटसन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इस तरह। लेकिन भैया आप आते ही यार शुरू हो जाते हैं यार, ऐसा नहीं होता। आप मैच सिचुएशन भी तो देखें ना, आप कोई एक इनिंग्स ऐसी करके दिखाएं कि यार ये हाँ भाई ये प्रेशर में भी है, जिस तरह कल उन दोनों ने खेला है। उन्होंने 4 आउट का प्रेशर लिया ही नहीं। उन्होंने क्या था, उनको कॉन्फिडेंस था जब मैं बड़ी हिट मारने जाऊंगा छक्का चौका होगा। शोएब मलिक ने भी यही सोच रखा था कि मैं थोड़ा क्लोज लेके जाए मैच, वो जब क्लोज लेके गए हैं तो एंड में देखना फिर बहुत सारी गलतियां आप होती हैं बॉलिंग चेंज में भी, और वहां पे ट्रैप करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ पे है थोड़ा लड़कों पे मुझे इस चीज़ का होता है कि यार आपके पास टैलेंट है, आप बनाएं अपने आप को। मुझे खुशी होगी, देखना एज ए क्रिकेटर हम चाहते हैं कि हमारे पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन मुश्किल कहाँ पे है कि टैलेंट को बना के वो कहते हैं ना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, वहाँ पे हम लोग जो है ना मार खा रहे हैं। अच्छा इमरान, हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते रहे, एक इनका जो प्लस पॉइंट था ये था कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ये आते हैं मैदान पर, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनकी बैटिंग लाइन बिल्कुल उस तरह से परफॉर्म नहीं की जो हमने गुज़श्ता मैचेस में देखे। तो अब क्या फ्लॉज ओवरऑल, आप ओवरऑल इस मैच को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए होता क्या है कि अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो देखो उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और आज उन्होंने 2 से 3 चेंजिंग की हैं, और डेफिनेटली बिकॉज आप ऑलरेडी 3 से 4 मैच जीत चुके हैं, तो बनता है। बिकॉज मेरा ख्याल है कि आपका कोई भी प्लेयर देखे ना, अल्लाह ना करे, लेकिन देखो ना पार्ट ऑफ गेम है कि आपको इंजरी भी हो सकती है, वट एवर कोई भी होता है, पर आपका जो पीछे बेंच स्ट्रेंथ होती है वो कम से कम इतनी प्रैक्टिस में हो कि आती मैच में लाके, जिस तरह उस्मान आया या उस्मान तारक आया और बॉलिंग में, तो इस तरह की जो है स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए। और इनकी अगर मैं कोयटा की देखे, आप जीत के आ रहे हैं मैच और इतना अच्छा स्टार्ट आपको मिल गया, फिर उसके बाद में मिडल में जिस तरह दोनों की पार्टनरशिप लगी, अराउंड 30-40 रन आपने किए हैं और 50 प्लस पार्टनरशिप है आपके पास। फिर थोड़ा अगर हेनरिक रेली रूसो आउट हुए हैं तो देखे ना, वो एक समझ ले के गुड लक फॉर फील्डिंग साइड, बिकॉज गुड कैच कवर में, तो शॉट तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपको थोड़ा स्टे करना चाहिए था। आपके साथ रदरफोर्ड आया और देखो आप चिट चैट करने चाहिए, जिस तरह वो दोनों कर रहे थे कल। इसीलिए तो देखो ना टॉप प्लेयर इसी तरह बनता है कि आपने सिचुएशन में इतनी बैड सिचुएशन है, आपके आउट हो गए और आप वहां पे आपने अपना माइंड यूज किस तरह किया, आपने मैच को किस तरह लेके चले, देन फिर कॉल आप बड़े प्लेयर बनते हैं। तो ये देखना, जो आपका माइंड है वो क्रिकेटिंग माइंड इतना तेज होना चाहिए कि आप सिचुएशन आपको हैंडल करनी चाहिए। अच्छा, जो सिचुएशन अच्छी हैंडल करता है वो प्रेशर उसके लिए मुश्किल ही नहीं होता, लेकिन प्रेशर को भी टैकल इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो सही कह रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी मैच में हम देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से बैटिंग जारी है, 1 ओवर का खेल बाकी है और टारगेट जो था 181 का टारगेट था और 23 रन्स आर रिक्वायर्ड। 6 बॉलों पे 23 रन्स। अच्छा, अगर थोड़ा सा 4 ओवर 5 ओवर पीछे जाएं, कौन बैटर कर रहा था? रदरफोर्ड भी था, और उसके बाद नाफे भी, अगर 1-2 ओवर जाऊं पीछे नाफे। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन आप मैथ है ना, कैलकुलेशन है ना, एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना आपकी लाइफ जो वो है मैथ, कैलकुलेशन है ना, आपने जिंदगी में किस तरह आपने चलना है, और ये तो देखना सारी है ही मैथ, कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आपने किस तरह करनी थी। अगर यही अब थोड़ी लेके, अगर मैं वसीम जूनियर की चले बात कर लूँ, आप थोड़ा स्टे करते, सिंगल डबल, बड़ा ग्राउंड है ना, आप गैप ढूंढे, आप थोड़ा लेके चलते मैच, तो मे भी आज कल की तरह आज वाला मैच कहाँ होना था कि लास्ट ओवर में 12-13 रन, अगर बहुत ज्यादा भी होते, कम से कम 10-12-13 रन का मार्जिन नीचे तो आता, लेकिन वो चीज किसी ने नहीं सोची। या अब देखे ना 23 रन, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा, और 9-10 बैट्समैन से आके वो रन खा ले 23 रन, तो ये तो एक कहते हैं ना वो मौजज़ा ही हो सकता है, अदरवाइज तो कोयटा हार्ड लक। लेकिन बहुत सारी गलतियां बैटिंग में अगर देखा जाए तो वो हैं, उनके ऊपर अगर वर्कआउट करें, जिस तरह आज बॉलिंग में पहले अराउंड कोई अगर मैं बात करूं तो कोई 13-14 ओवर 15 ओवर कह सकते हैं कि बहुत उन्होंने फंसा के रखा मैच को, और उन दोनों बैटर को भी क्रेडिट जाता है, रिजवान हेनरिक, जिन्होंने
बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स और बड़ा एक मैच मजे का जो है ना। अच्छा इमरान, मुल्तान सुल्तान ने जो लास्ट मैच खेला था वो हारा था और हम यही कह रहे थे कि होम ग्राउंड में शिकस्त होना ये भी एक अलग पॉइंट था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो चेंजेस के साथ आए और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ हमने उन्हें ग्राउंड में देखा और वही परफॉर्मेंस आज नजर भी आई, वो लीडिंग पोजीशन। देखिए मुल्तान का जो हम सब बात कर रहे हैं यहाँ, जिस तरह का उनका विनिंग फ्लो बना हुआ है और जिस तरह के वो अगर चेंजिंग भी करते हैं तो उनका आने वाला बैट्समैन भी वो उतना ही अच्छा डिलीवर कर रहा है। मास हुआ बहुत कम प्लेयर्स होंगे इनमें जो अनफॉर्चुनेटली अच्छा क्लिक नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके तीनों शोबों में देखे ना, इवन कि आज देखा जाए क्वेटा की अगर आप नोट करें तो फील्डिंग स्पेशली देखे ना, उसमें तो हमने डिस्कस की नहीं, लेकिन फील्डिंग में बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। देखो बड़ा ग्राउंड है, आपको सरफराज बेचारा पीछे कतई रह गया, लेकिन वो आगे रहा हुए, लेकिन कहने का मकसद है कि आपको थोड़ा फील्डिंग में आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई और बहुत, अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूँ 2 रन्स जो वहाँ पे सिंगल होनी चाहिए वहाँ पे 2-2 रन्स भी दिए, तो वो फील्डिंग का भी इनका जो है ना आज वो उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन क्वेटा को स्पेशली अपनी बैटिंग देखे ना, बॉलिंग डे बाय डे इंप्रूवमेंट की तरफ है। देखा लास्ट ओवर्स में होता क्या है कि विकेट्स एंड जब हो तो फिर लास्ट ओवर में इस चीज को हम ब्रेक के बाद कर लेते हैं डिस्कस, तो हमारे साथ रहेगा। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की आज के टकरे की। तो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से 181 का टारगेट दिया गया था जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स पूरा करने में नाकाम रहा और 13 रन्स के मार्जिन से आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को मुल्तान की तरफ से शिकस्त का सामना रहा। तो इमरान, क्या खामियां रही आज? हम क्या कह सकते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स क्यों हारा? 10 ओवर में, और अगर 13 ओवर में मुल्तान ने 100 किया है और उन्होंने आता अराउंड कोई 11-12 ओवर में किया उनसे लीड, लेकिन आपके डेथ ओवर में अगर आपका एक प्लेयर आउट होता है तो उसके बाद जिम्मेदारी प्लेयर्स दूसरे की आती है और अब बैक टू बैक जब विकेट थ्रो करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है यार आपको इतना बड़ा टारगेट चेज करने के लिए। मार्जिन कहाँ पे आया आपको 13-14 रन का, और हाँ तो देखे ना अगर 13-14 रन आप मिडल में कहीं और देखे लेके, जिस तरह मैं इन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं नीचे, तो वो उनको भी तो साथ थोड़ा देखना, लाके आमर हो गया या मोहम्मद वसीम जूनियर, क्योंकि वो एक गुड शेप एज ए बैटर है। और देखिए आपने बनना कैसे है ये इट्स ऑल डिपेंड्स यू ब्रो। और मेरा ख्याल है कि अगर आमिर की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, और मैंने कहा कि ये डिफरेंट काम पे है आपके मिडल में डेप्थ ओवर में, जो उन्होंने वहाँ से फ्लाइट ऐसी खींची F16 वाली और इन्होंने बेचारा फोकर तैयारा पकड़ लिया। तो कहने का मकसद है कि आपके डेथ ओवर जो है वो बहुत क्रूशल है, लाके आप बॉलिंग में आ जाए बैटर में आ जाए तो वो किस तरह अच्छा यूटिलाइज करना है वो आपके लिए बड़ी मायने रखते हैं। और अगर मैं आज वंस अगेन जिस तरह इन्होंने बॉलिंग की, स्पेशली मोहम्मद अली बिल्कुल आउट क्लास, क्या 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 बॉलर। और देखो एक चीज उसमें जो नजर आ रही है इवन के अगर मैं अफरीदी कंपेयर टू अब्बास अफरीदी, नो डाउट उनका बड़ा एक अच्छा फ्लो बना हुआ था दोनों का, लेकिन मोहम्मद अली ने अपना टारगेट जो है जो लाइन और लेंथ और एक जो टारगेट बॉलिंग जिस तरह मैं कहता हूँ उससे थोड़ा वेवर्ड अब्बास अफरीदी लाके पेस के चक्कर में जो एज ए क्रिकेटर मैंने नोट किया है उसमें आपको वेवर्ड बॉलिंग लाके ऑफ स्टंप से बाहर या टांग पे गिरती है। और मोहम्मद अली ने एक टारगेट सेट किया कि यार मैंने इस जोन में बॉल करनी और मैं विकेट के लिए नहीं जा रहा, और विकेट खुद ब खुद उसको मिल रही है बिकॉज उसका यॉर्कर बहुत अच्छा है, उसका स्लो बाउंसर स्लो वन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और वंस अगेन डेविड विली जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, नो डाउट अगर मैं बात करूं उसामा मीर वंस अगेन क्या बात है, और स्पेशली आफ्ताब इब्राहिम आज उनका नया है कोई यंगस्टर और उसने मिलिटेबल। इमरान चलें ये मैच तो मुल्तान सुल्तान्स ने अपने नाम किया, जो दूसरा मैच आज होगा लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच, यस ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी मैच आ रहा होगा जल्दी जल्दी। अच्छा हारिस रऊफ आउट हो गए यार, इस मैच से बाहर हो गए, तो क्या देखते हैं आप? विश यू ऑल द बेस्ट और कोई लंबी इंजरी ना हो, और बिकॉज एज अ क्रिकेटर देखे ना इन चीज़ों का आइडिया। क्या लगता है लाहौर के लंदर्स पेशावर ज़ल्मी इनका? तो मैं वंस अगेन पेशावर ज़ल्मी यस, बिकॉज देखें उनका गलतियों का मार्जिन जो है वो कम, वो डे बाय डे इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आज शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे और वो मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।